Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Learning World Classes. I am back with the fifth topic of part of speech series, that is adverbs. So before this video we have completed four main and core topics of part of speech, that are noun, pronouns, verbs and adjectives, and after that we are going to move towards the adverbs. Alright, adverbs जिसे हम हिंदी में क्रिया विशेषण बोलते हैं. ठीक है. सो व्हाट आर एडजेक्टिव्स. एडजेक्टिव्स तो आप सबने पढ़ा होगा ना. तो एडवर्ब्स भी इट इज़ जस्ट अ लिटिल बिट सिमिलर टू द एडजेक्टिव्स. ठीक है. सो लेट्स बिगिन विद देम. In this video basically we will going to explore the different types of adverbs, their function and how can we use them effectively in our writing and speaking. Okay, so let's begin. Adverb. Adverb basically is a word that modifies or describes a word, verb, adjective or another adverb. ठीक है. एडवर्ब जो हिंदी में जिसे हम क्रिया विशेषण बोलते हैं वो एक ऐसा वर्ड होता है जो क्या करता है, मॉडिफाई करता है यानी कि थोड़ा बहुत चेंज या डिस्क्राइब करता है अबाउट अ वर्ब, क्रिया को, एडजेक्टिव को या फिर एक अनदर एडवर्ब को ही. ठीक है. इट प्रोवाइड्स मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द टाइम, मैनर, प्लेस, फ्रीक्वेंसी और डिग्री ऑफ एन एक्शन और अ स्टेट. हमने पढ़ा था वर्ब क्या होते हैं, हमने पढ़ा था एडजेक्टिव्स क्या होते हैं. ठीक है. सो बेसिकली द एडवर्ब इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एडजेक्टिव एंड वर्ब्स. ठीक है. तो क्रिया विशेषण यानी कि यहाँ पे क्या होता है, जो वर्ड्स हमारी जो क्रिया होती है वर्ब की विशेषता बताते हैं या उसको मॉडिफाई करते हैं या उसको डिस्क्राइब करते हैं, उन्हें हम क्रिया विशेषण कहते हैं या एडवर्ब्स कहते हैं. ठीक है. जो एडवर्ब्स होते हैं वो वर्ब की क्वालिटी भी बता सकते हैं, एडजेक्टिव की भी और साथ ही साथ किसी दूसरे एडवर्ब की भी. ठीक है. और ये ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं अबाउट द टाइम, किस टाइम पे वो एक्टिविटी हुई है, मैनर किस तरीके से वो हुआ है, प्लेस कहाँ पर हुआ है, फ्रीक्वेंसी यानी कितनी बार हुआ है या होता है, और द डिग्री ऑफ एन एक्शन यानी कि कितना ज़्यादा या कितना कम वो एक्शन हुआ है या फिर कोई भी स्टेट. ठीक है. सो दिस इज़ द मेन डेफिनेशन और इंट्रोडक्शन ऑफ एडवर्ब्स. लेट्स मूव टू द टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स. कितने टाइप के एडवर्ब्स होते हैं. ठीक है. हेयर वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द 8 काइंड्स और टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स. ठीक है. कौन कौन से. एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब ऑफ कंडीशन, एडवर्ब ऑफ कंजेशन और कंट्रास्ट एंड द लास्ट वन इज एडवर्ब ऑफ रीजन. ठीक है. वन बाय वन हम इसको एक्सप्लेन करते हैं. एडवर्ब ऑफ मैनर. मैनर क्या होता है कि कोई काम किस तरीके से हो रहा है ना. लाइक क्विकली, लाउडली यानी कितनी तेज़ से हो रहा है, कितनी जल्दी हो रहा है, कितना तेज़ आवाज़ में हो रहा है. ठीक है. तो किस तरीके में कोई काम हो रहा है उसको हम बोलते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर. ठीक है. जैसे नेहा राइट्स क्विकली. नेहा बहुत ज़्यादा तेज़ लिख रही है. ठीक है. लाइक ही स्पीक्स वेरी लाउडली या फिर वो बहुत ज़्यादा तेज़ बोल रहा है. नेक्स्ट इज एडवर्ब ऑफ टाइम. टाइम के बारे में जब कोई बात हो रही है, लाइक येस्टरडे, ऑलरेडी, सून. जैसे कि हमें कोई बात बतानी है, कोई एक्शन है या कोई भी सेंटेंस अगर हम फ्रेम करते हैं, लाइक कोई टास्क है वो मैंने ऑलरेडी कर लिया है, पहले ही कर लिया है, तो आई हैव डन इट ऑलरेडी, यानी कि मैंने ये काम पहले ही कर लिया है. तो यहाँ पे टाइम को डिनोट कर रहा है क्या, कि ये काम पहले ही हो चुका है या कर लिया गया है. ठीक है. नेक्स्ट वन इज एडवर्ब ऑफ प्लेस. प्लेस माने जगह, स्थान, कि वो काम कहाँ हुआ. लाइक हेयर, देयर, एवरीवेयर, यहाँ वहाँ या हर जगह. लाइक गॉड इज़ एवरीवेयर. ठीक है. भगवान जी हर जगह है, तो दैट इज़ एवरीवेयर. तो ये प्लेस का हो गया. फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी होती है कि लाइक कितना टाइम आप उस चीज़ एक्टिविटी को कर रहे हो, कितने टाइम बाद, जिसमें आपकी वर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे यूजुअली, रेयरली, ऑफन. यूजुअली यानी ज़्यादातर, रेयरली कभी कभार, सेल्डम. ठीक है. ऑफन का मीनिंग भी होता है कि ज़्यादातर. ठीक है. नेक्स्ट इज एडवर्ब ऑफ डिग्री. डिग्री क्या होता है ना, कोई भी एक्शन या कोई भी एक्टिविटी जब आप कर रहे हो तो उसको उसकी इंटेंसिटी बताने के लिए यूज़ किया जाता है. लाइक वेरी, एक्सट्रीमली यानी कि बहुत ज़्यादा, कम, इस तरीके से. ठीक है. जैसे कोई चीज़ है वेरी बैड, बहुत बुरी है, या वेरी गुड, बहुत अच्छी है, या नॉट बैड. हम जिस तरीके से वर्ड्स यूज़ करते हैं ना,
so that indicates the degree of the activity or task. Next one is adverb of condition. कंडीशन, यहाँ पे कंडीशन का मतलब क्या है, लाइक कोई भी स्थिति या कंडीशन यहाँ पे, जैसे कि अगर, इसलिए, इस तरीके के जो वर्ड्स होते हैं ना, लाइक इफ़, अनलेस, अनटिल, ये सारे वर्ड्स आपके कंडीशन को रेफर करते हैं. ओके, इसमें आपको और सारे वर्ड्स भी मिलेंगे. यहाँ पे जस्ट मैंने 2 या 3 वर्ड्स को इंक्लूड किया है ताकि बस एक जनरल आपको रफ आइडिया मिल जाए. आने वाली वीडियोज़ में वी विल कवर इट इन वेरी डिटेल मैनर. ऑलराइट. एडवर्ब ऑफ कंसेशन या कंट्रास्ट. कंसेशन और कंट्रास्ट का मतलब यहाँ पे क्या है, लाइक 2 सेंटेंसेस हैं या 2 फ्रेजेस हैं, उनमें जब आप कोई चीज़ को कंट्रास्ट कर रहे हो, ठीक है, यानी कि ऐसा हुआ फिर भी ये हुआ, लाइक जब आप 2 चीज़ों को कंट्रास्ट कर रहे हो कि ऐसा होने के बाद या ऐसा होने तक, इस तरीके की जो चीज़ें हैं, लाइक उसमें आपको वर्ड्स देखने को मिलेंगे स्टिल, नेवरदलेस. ठीक है. नेक्स्ट, द लास्ट, एडवर्ब ऑफ रीज़न. रीज़न माने कारण, किसी भी चीज़ का कारण या फिर रीज़न आपको इसमें देखने को मिलेगा. लाइक इसमें आपको वर्ड्स दिखेंगे एडवर्ब्स, बिकॉज, सिंस, देयरफॉर. फॉर एग्जांपल हम लोग मैथ्स में सॉल्व करते हैं ना, तो मैथ्स में हमने अगर एक्स की वैल्यू फाइंड की तो लास्ट में हम लिखते हैं ना देयरफॉर. आपने पूरा सॉल्यूशन सॉल्व किया, देन यू विल से दैट देयरफॉर द वैल्यू ऑफ एक्स इज लाइक समथिंग व्हाटएवर. ठीक है. तो आप यहाँ पे बताते हो कि इस तरीके से ये काम था, इस रीज़न से एक्स की वैल्यू हमारे पास जो एक पर्टिकुलर वैल्यू वो निकल के आई है. सो दैट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट. ठीक है. तो दिस इज़ ऑल अबाउट द एडवर्ब्स. एडवर्ब्स क्या होते हैं? एडवर्ब्स बेसिकली वही वर्ड्स होते हैं जो एक वर्ब को एडजेक्टिव या अनदर एडवर्ब को डिस्क्राइब करते हैं या मॉडिफाई कर सकते हैं. ठीक है. और ये इनका जो मीनिंग है ना उसको इंटेंसिफाई भी कर देते हैं, टाइम बताते हैं, मैनर बताते हैं, किस तरीके से हो रहा है, उसकी फ्रीक्वेंसी को बता देते हैं. ठीक है. या फिर सर्कमस्टांसेस या कंडीशंस हो गई इसमें, या जो भी रीजंस हैं. मतलब बेसिकली क्या है ना, इसका काम है किसी भी कॉन्वर्जेशन को ईजी बनाना और उसकी क्लैरिटी और प्रिसिजन को बनाए रखना. ठीक है. प्रिसिजन माने कि कम शब्दों में आपको बात समझ में आ जाए और क्लैरिटी हो जाए. ठीक है. सो दिस इज़ वेरी वर्सेटाइल टॉपिक. ओके. and it is very important also. So if you like the video, please do like, share and subscribe for more videos. ठीक है. Thank you.